मंगलाचरण के उपरांत आचार्य देव ने संपूर्ण श्रुत परंपरा का उल्लेख सठखंडागम में धबला की पहली पुस्तक में भी किया है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये ग्रंथ हमारे लिए प्राप्त हुए। ये शास्त्र भंडार में भरे हुए ग्रंथ काल के गाल में समाहित होते जा रहे थे। मूढ़बद्री ग्रंथालय में इन ग्रंथों की पांडुलिपियां थी। हमारे आचार्यों को इसकी बड़ी चिंता हुई। सर्वप्रथम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने इन पांडुलिपियों का अनुवाद कराया, फिर हिंदी भाषांतर कराया, इनको प्रकाशित कराने का कार्य प्रारंभ किया। आज हमें ये सठखंडागम धबला, जय धबला और महाधबला के रूप में प्राप्त होता है। धबला ग्रंथ की 60,000 श्लोक प्रमाण टीका है। जय धबला की 40,000 श्लोक प्रमाण टीका है एवं महाधबला की भी 40,000 श्लोक प्रमाण है। धबला 70,000 श्लोक प्रमाण है। जय धबला 60,000 श्लोक प्रमाण है और महाधबला 40,000 श्लोक प्रमाण है। ये तीनों सिद्धांत ग्रंथ आज हमारे लिए सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए स्वाध्याय के लिए भी प्राप्त होते हैं। एक समय था कि जिस समय सम्मेद शिखर जी की दर्शन करना दुर्लभ था, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के दर्शनों को जाना बहुत मुश्किल था, मुनियों के दर्शन कर पाना मुश्किल था, उसी तरह से सठखंडागम धबला, जय धबला और महाधबला की इन टीकाओं के दर्शन करना भी मुश्किल था। किंतु आज ये ग्रंथ भाषांतर हो चुके हैं। ये आचार्यों ने, विद्वानों ने बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर की, चाहे हिंदी भाषा में हो, मराठी में हो, कन्नड़ में हो, लगभग इन भाषाओं में तो हमारे तीनों ग्रंथ अनुवाद हो ही चुके हैं। आज आवश्यकता है तो मात्र स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय की पूर्णता कोई मुक्तक पढ़ लेने से नहीं होती है। स्वाध्याय की पूर्णता कोई साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं के पढ़ लेने से नहीं होती है। स्वाध्याय की परिपूर्णता व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम आदि को देख लेने से नहीं होती है। स्वाध्याय की पूर्णता गूगल पर जाने से, कोई सर्च कर लिया उसने मात्र से नहीं होती है। जो ज्ञान तुम्हारे लिए हमारे इन सिद्धांत ग्रंथों में प्राप्त होगा वो ज्ञान तुम्हारे लिए अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा। गूगल में तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना उसमें डाला गया है, अपलोड किया गया है। महानुभावों, आज सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाला ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो लोग इसे अपलोड कर रहे हैं लगभग वे पूर्ण स्वाध्याय के बिना ही अपलोड कर रहे हैं। उन्हें जहाँ से जो मिला वैसी जानकारी उसमें अपलोड कर देते हैं और वैसा का वैसा लोगों को देखने के लिए ऑनलाइन गूगल आदि पर प्राप्त होता है। उससे कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा होती हैं। किंतु हमारा जो द्वादश सांग का ज्ञान हमारे इन शास्त्रों में जो बतलाया गया है वो इन धबला आदि ग्रंथों में बताया जाने वाला ज्ञान हमारे लिए परिपूर्ण रूप से जो है स्वाध्याय करने के योग्य होता है। इसलिए इन शास्त्रों का स्वाध्याय हम शास्त्रों से ही करें और इसे क्रमबद्ध रूप से करें। यह नहीं है कि ये सारी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी पहले से है, किंतु ये सब होने के साथ साथ ग्रंथ ही हैं। तुम क्या मोबाइल में जो ज्ञान भरा है उस मोबाइल को नमोस्तु करोगे? जिस मोबाइल में तुमने भगवान की फोटो अपलोड करके रखी है, डाउनलोड कर ली, क्या तुम मोबाइल को नमोस्तु करोगे? नहीं करते हैं। हम जिनवाणी को और भगवान को
साक्षात देखने के बाद ही नमोस्तु करते हैं। मोबाइल में यदि कोई गुरु महाराज जी की फोटो है तो उसकी नवदा भक्ति नहीं की जाएगी। नवदा भक्ति तो साक्षात जो हमारे दिगंबर मुनि हैं उनकी नवदा भक्ति की जाएगी। हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि उसका आपके लिए नॉलेज नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, नॉलेज लें, किंतु उसमें जो मूल ग्रंथ अपलोड किए जा रहे हैं उनसे आप स्वाध्याय प्राप्त करें। हमारे आचार्यों ने कितना परिश्रम किया और उस परिश्रम को आज हमारे लिए सिर्फ अपना समय देना, मन वचन काया की एकाग्रता से विनय पूर्वक हमारे लिए स्वाध्याय करना है। और विनय पूर्वक किया गया स्वाध्याय हमें इस जन्म में ज्ञान वृद्धि का कारण बनता, अगले जन्म में केवल ज्ञान का कारण बनता। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।